मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी ने कहा, आज भाजपा के हेमंत खंडेलवाल को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश में पिछले 17-18 महीनों में भाजपा की सरकार पूरी तरह भ्रष्ट हो गई है। मुझे उम्मीद है कि हेमंत खंडेलवाल सरकार में कुछ सख्ती लाएंगे ताकि मध्य प्रदेश की जनता को कुछ राहत मिले। उन्हें पहले भाजपा से चुनाव के दौरान किए गए वादे पूरे करवाने चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के हेमंत खंडेलवाल जी की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होनी है। मैं उनको खूब ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। एक अच्छे, स्वस्थ और ईमानदार लोकतंत्र में वो अपनी भूमिका निभाएंगे, ऐसी आशा है, उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश की सरकार है, वो पिछले 17-18 महीने में उसका जो चेहरा सामने आया है प्रदेश के, वो बिल्कुल करप्ट आया है। सारे मंत्रियों की कार्य करने की शैली सिर्फ लूटने की है। देश में अगर करप्शन के इंडेक्स को मापा जाए तो मध्य प्रदेश निचले पायदान पे आएगा। पहले 3 राज्य जो सबसे करप्ट है उसमें मध्य प्रदेश का नाम आ गया। तो मैं मानता हूं कि चूंकि संगठन के वो व्यक्ति हैं और इस आधार पे हेमंत खंडेलवाल जी सरकार पे थोड़ी कसावट लाएंगे, इस भावना से कि मध्य प्रदेश की जनता को राहत मिले। जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने 5 गारंटी मोदी की दी थी, वो चाहे किसानों को 3100 के धान की बात हो, चाहे 2700 के गेहूं के दाम की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश में लाडली बहना के 3000 की बात हो, चाहे 450 का गैस सिलेंडर, चाहे 6000 की सोयाबीन, वो वादे जो चुनाव पहले कहे थे वो पूरे करें, खंडेलवाल जी करवाएं, ऐसी आशा के साथ उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों ही मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। दोनों ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। एनडीए में कोई दरार नहीं है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी एवं मान्यवर चिराग पासवान जी दोनों आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में काम कर रहे हैं और दोनों का ये संकल्प है कि 2025 में बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाना है। इसके लिए इस राजनीतिक भावार्थ की चिंता नहीं करिए। दोनों माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिले हैं। कहीं कोई मतभेद नहीं है। एनडीए गठबंधन एकजुट है। रामदास अठावले द्वारा निजी क्षेत्र में जाति आधारित नौकरी कोटा की वकालत करने पर कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा, रामदास अठावले को ये बयान नहीं देना चाहिए। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर जल्द से जल्द जाति आधारित सर्वेक्षण लागू करने के बारे में चर्चा करनी चाहिए। ऐसा होने पर हमें पता चल जाएगा कि दलित, ओबीसी और अन्य अल्पसंख्यकों को सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कितनी भागीदारी दी जानी चाहिए। हमें लगता है कि केंद्रीय मंत्री अठावले साहब को ये बयान नहीं देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि जातीय जनगणना जो कैबिनेट से आपने पास किया था उसको आप धरातल पे उतारो। अगर जातीय जनगणना धरातल पे उतर गई तो ये तमाम चीजें धरातल पे दिखने लगेगी कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक को हम कहाँ और कितना हिस्सेदारी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बात हो या गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो, कि कहाँ कितना हम दे सकते हैं और कितना प्रधानमंत्री जी 11 सालों में दिया है, ये तमाम चीज़ों का आकलन हो जाएगा। तो हमें लगता है कि ये बयान देने की आवश्यकता अठावले साहब को नहीं है। जाके प्रधानमंत्री जी से मिले वो और कहें कि कैबिनेट में हमने पास किया है तो जातीय जनगणना आप अविलंब करवाना शुरू करो। सर, वेस्ट बंगाल में उनके यहाँ इरिगेशन मिनिस्टर है मानस भुइयां, जो ये लॉ स्टूडेंट के साथ गैंगरेप की घटना हुई, उन्होंने कहा कि माइनर इंसिडेंट है, इस तरह के वाकये होते रहते हैं। ऐसे लोग विकृत मानसिकता के घोतक हैं जो ये कहते हो कि ये माइनर एक्सीडेंट है। आप मंत्री हैं, कम से कम कुछ सोच करके तो आप बोले हैं। आपकी जवाबदेही है, आपकी जिम्मेवारी बनती है। तो हमें यह लगता है कि ऐसे लोग को मंत्री पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और हमारी मांग भी है कि ऐसे मंत्रियों को तुरंत बर्खास्त किया जाए।
महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस के विधायक और नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, हम किसानों के न्याय के लिए लड़ेंगे। हमने तब तक लड़ने का फैसला किया है जब तक किसानों का कर्ज माफ नहीं हो जाता। सरकार ने उद्योगों का कर्ज माफ कर दिया, लेकिन किसानों का कर्ज माफ करने के लिए बहाने बना रही है। जब तक सरकार किसानों का कर्ज माफ नहीं करती, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। किसान के न्याय के लिए हम लोग लड़ेंगे। जब तक किसान की कर्जा मुक्ति नहीं होती, तब तक हमने लड़ने का निर्णय लिया है। आप लोग यहाँ पे उद्योग इंडस्ट्रियलिस्ट का आज 28,000 कोई बोलते हैं, कोई 19 लाख करोड़ बोलते हैं, इतना 28 लाख करोड़ बोलते हैं, इतना बड़ा कर्जा माफ किया गिने चुने उद्योगियों का। तो किसानों का कर्जा माफ करने के लिए सरकार क्यों आगे पीछे कर रही? अब इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे आप लोग 87,000 का शक्तिपीठ बांधोगे और किसान को देने के लिए पैसे नहीं है करके बोलेंगे तो कौन मानेगा? तो इसलिए हम सरकार से मांग करने वाले हैं कि आज के राज्य की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में श्वेत पत्रिका जाहिर करे, ये भी मांग हम करने वाले हैं। पर हमारा किसान का मुद्दा कर्जा मुक्ति का, जब तक सरकार कर्जा मुक्ति से किसानों को कर्जा से मुक्ति नहीं देती, तब तक लड़ाई हमारी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, कोई भी देश ऐसा नहीं है जो ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के साथ खुलकर खड़ा हो। चीन और तुर्की ने हमारे दुश्मन पाकिस्तान की मदद की। आपने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था, लेकिन ट्रंप भी आपके साथ नहीं खड़े हुए और कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराया। प्रधानमंत्री को भारत के हितों के बारे में सोचना चाहिए और केवल यात्राएं ही नहीं करनी चाहिए। यात्राओं का वैश्विक रिकॉर्ड बना रहे हैं, वो यात्रा पर जा रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं, बधाई। परंतु एक बात उनसे बहुत ही खास तौर से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आपकी विश्वसनीयता समाप्त हो रही है, जिसकी कीमत देश को चुकानी पड़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर में एक भी राष्ट्र ऐसा नहीं था जो हमारे साथ खुलकर खड़ा हुआ हो, बल्कि हमारे दुश्मन पाकिस्तान के साथ चीन, टर्की ने युद्ध में एक सामरिक सहयोगी की भूमिका निभाई। तो प्रधानमंत्री जी, आपने तो नारा दिया था ना, अगली बार ट्रंप सरकार, पर ट्रंप भी आपके साथ नहीं रहे और उल्टा ये बोल गए कि उन्हीं ने सीज फायर कराया, जिसकी आज तक खंडन करने की आपने साहस नहीं जुटाया है, जबकि हम भारतवासी चाहते हैं अगर राष्ट्रपति ने कहा है तो उसका खंडन आप करें। पर मैं इतना जरूर कहना चाहूँ, कम देशों में जाइए पर भारत के हित की रक्षा कीजिए, भारत का हित साधिए, सिर्फ यात्राएं मत करिए पर्यटक के रूप में। कोलकाता में कथित सामूहिक बलात्कार मामले पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं लगातार हो रही हैं। टीएमसी नेताओं के बार बार बयानों से पता चलता है कि महिलाओं के प्रति उनकी कितनी संवेदनशीलता है। ऐसी सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। ममता बनर्जी राज्य का प्रबंधन करने में असमर्थ हैं। देखिए, जिस प्रकार से आज पश्चिम बंगाल के हालात हैं, एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी लगातार महिलाओं के साथ अनाचार, अत्याचार की घटनाएं हो रही है और महिलाओं के प्रति कितनी संवेदना है, ये मंत्री और वहां के टीएमसी के नेताओं के बयान से बार बार उजागर होता है। माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। ममता बनर्जी अपने लोगों के जान, माल, इज्जत की रक्षा करने में पूरी तरह से विफल हुई हैं। ऐसी सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। पीएम मोदी के 5 देशों के दौरे पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, केवल 3 महीनों में महाराष्ट्र में 1000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन पीएम मोदी शायद ही देश में आते हैं। उन्हें इसके बजाय यात्रा और पर्यटन राजदूत बनना चाहिए। मन की बात के माध्यम से उन्हें देश को बताना चाहिए कि किन देशों में जाना है, क्या खाना है और किन होटलों में रहना है। इस बीच वो पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों की पहचान करने में भी असमर्थ हैं। मोदी जी देश में है कहाँ? महाराष्ट्र में 3 महीने में 1000 किसानों की आत्महत्या हो गई है। क्या मोदी जी को मालूम है?
अब तक पहलगांव के जो हत्यारे हैं, टेररिस्ट है 4, उसको हम ढूंढ नहीं पा रहे। क्या ये मोदी जी को पता है? भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, कल्याण बनर्जी और मदन मित्रा के बलात्कारी को बचाने वाले और पीड़िता पर ही आरोप डालने वाले बयानों के बाद पश्चिम बंगाल के एक और मंत्री का बयान आता है जिसमें वे इस प्रकार के जघन्य अपराध को एक छोटी मोटी घटना बताते हैं तो वो टीएमसी की असली मानसिकता को दर्शाता है। ये संयोग नहीं बल्कि सोचा समझा प्रयोग बन चुका है। टीएमसी ने बार बार बलात्कारी बचाव का परिचय दिया है। आज पश्चिम बंगाल में महिलाएं बहुत असुरक्षित हो चुकी हैं। देखिए, कल्याण बनर्जी और मदन मित्रा के महिला विरोधी बलात्कारी को बचाने वाले और पीड़िता पर ही आरोप डालने वाले बयानों के बाद जब पश्चिम बंगाल के मंत्री का एक और बयान आता है जिसमें कि वो इस प्रकार के जघन्य अपराध को छोटी मोटी घटना बताते हैं, तो इसका मतलब ये टीएमसी की असली मानसिकता है। ये संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग बन चुका है। और आज टीएमसी के राज में मां माटी मानुष नहीं बल्कि बम, भ्रष्टाचारी और बलात्कारी इन्हीं की सुरक्षा सुनिश्चित है। बलात्कारी बचाओ का परिचय बार बार टीएमसी ने दिया है। आरजीकर केस में भी बलात्कारी बचाया, संदेश खाली में भी शाहजहां को बचाया, और अब भी किस प्रकार से बलात्कारी को बचाने के लिए पीड़िता पर ही एक घटिया आरोप लगाने का काम, और यहां तक कि अपनी भी महिला सांसद महुआ मोइत्रा पर भी अपशब्द बोलने का काम टीएमसी के नेता कर रहे हैं। परंतु टीएमसी के नेता लापता बन चुके हैं। वो लापता लोग ना कोई बयान दे पा रहे हैं ना कोई कार्रवाई कर पा रहे हैं। हमने तो देखा है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाली प्रियंका वाड्रा, लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली प्रियंका वाड्रा, वो भी और राहुल गांधी भी इस पूरे अपराध पर चुप है। क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं बहुत असुरक्षित हो चुकी है। चाहे वो संदेश खाली हो, चाहे मालडा हो, चाहे बीरभूम हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे आरजीकर मेडिकल कॉलेज हो, चाहे लॉ कॉलेज हो, चाहे सड़क हो, चाहे संस्थान हो, कहीं पर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये बलात्कारी मोनोजीत, इसके टीएमसी से सारे लिंक सामने निकल कर आ गए। कोलकाता में कथित सामूहिक बलात्कार मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा, आयोग ने इस मामले में सख्त कदम उठाए हैं। ये एक निंदनीय घटना है और पश्चिम बंगाल में ऐसी घटनाएं बार बार देखने को मिलती हैं। इस मामले में जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। हम ऐसे मामलों में महिलाओं को न्याय दिलाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस विषय में कमीशन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिस तरीके से कोलकाता में रेप की घटना घटी है वो बहुत निंदनीय है, और ऐसी घटनाएं बार बार पश्चिम बंगाल में हमें नज़र भी आ रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने तुरंत उसका खुद संज्ञान होते हुए हमने पुलिस को वहाँ पे लिखा था कि वो ठीक से कार्यवाही करे, ठीक से उसको देखें। जो पीड़ित लड़की है उसकी जो पूरी मेडिकल लीगली पूरी उसकी जांच हो, उसको अच्छे से देखा जाए, उसको संरक्षण दिया जाए। और सबसे बड़ी बात, जो भी लोग हैं जिन्होंने इस बुरा कदम उठाया है, लड़की के साथ अत्याचार किया है, उनको कहीं भी न बख्शे। इस विषय पे राष्ट्रीय महिला आयोग पूर्णतः ध्यान दे रहा है, देख रहा है पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। पर एक बात जरूर है कि ऐसी घटनाएं जो होती है, इस घटना को हम निंदा तो करते हैं, पर साथ साथ उन बेटियों को न्याय मिले, इस पूरे क्रम में हम काम भी कर रहे हैं। महिला आयोग पूरा काम कर रही है, लेकिन जो मंत्री होते हैं, खासकर इस घटना में देखा गया है मंत्रियों की तरफ से, बंगाल के मंत्री विवादित बयान है, जिनको इनसेंसिटिव स्टेटमेंट देते हैं। एक मंत्री का बयान है कि ये छोटी सी घटना है। ऐसे मंत्रियों को या ऐसे बयान देने वालों को आप क्या देंगे? क्या सबसे पहले तो एक ये बात है कि इस तरीके से वो बयान कैसे दे सकते हैं? हमारी देश की महिलाओं के बारे में आपको इस तरीके से घटिया बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। मैं उनकी कड़ी निंदा करती हूँ। महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने महाराष्ट्र में किसानों के मुद्दे पर कहा, यह सच है कि किसानों को दाम कम मिलता है और इसलिए किसान आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने सत्ता में आने के लिए किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री रोज कहते हैं कि हम करेंगे। अभी तक नए साल के पैसे भी किसानों को नहीं मिले हैं।
आज हमने सदन के माध्यम से ये प्रस्ताव रखा है कि इस पर आज ही चर्चा होनी चाहिए। हम जनता और किसानों की आवाज हमेशा उठाएंगे, सरकार को झुकाएंगे और न्याय दिलाकर रहेंगे। बीज में बढ़ा दिया, फर्टिलाइजर में बढ़ा दिया, इंसेक्टिसाइड में बढ़ा दिया, सब में खर्चे बढ़ा दिए और किसान को दाम कम मिलता है, ये तो अब सच है और उसी से किसानों की आत्महत्या हो रही है। महाराष्ट्र की सरकार ने सत्ता में आने के लिए किसानों की कर्जा माफी की घोषणा की थी, लेकिन मुख्यमंत्री रोज घुमा रहे हैं, हम करेंगे करेंगे। ये किसानों को बर्बाद करके ही शांत बैठेंगे, ऐसी परिस्थिति आज महाराष्ट्र में है। खरीफ हंगाम में लास्ट ईयर, अभी तो नया खरीफ हंगाम शुरू हो गया बारिश का, गए साल के भी पैसे अभी तक किसानों को दिए ही नहीं सरकार ने, तो स्वाभाविक है किसानों की आत्महत्या हो रही है। और इसलिए आज हमने विधानसभा में स्थगन के माध्यम से हमने ये प्रस्ताव रखा और हमें आज ही इसमें चर्चा होना चाहिए। उसके लिए हमने माननीय अध्यक्ष को कहा, लेकिन अध्यक्ष भी सरकार के साइड में है, किसानों के साइड में नहीं है, ये भी आज आप सब लोगों ने देखा है। तो इसलिए हमने हमारा बहिर्गमन किया है। हम जनता की आवाज, किसानों की आवाज हमेशा उठाएंगे, सरकार को झुकाएंगे और न्याय दिला के रहेंगे, यही हमारी भूमिका है। सोयाबीन, तूर, कापूस जो बिक्री थी उसके ऊपर भी अभी परसेंटेज कम कर दीजिए, किसान को ऊपर जो प्रॉफिट होने वाला था वो भी कम होगा। बिल्कुल, तो मैं आपको जब ही कहा है कि खर्चा बढ़ा दिया, डीजल हो, फर्टिलाइजर हो, इंसेक्टिसाइड हो, पेट्रोल हो, तो ये सब चीजों के रेट बढ़ा दिया और उसके फसल के दाम नीचे कर दिए। और जब किसान को दाम ज्यादा मिलने की कोशिश रहती तो इनका इंपोर्ट शुरू हो जाता, बाहर के देशों से माल मंगा लेते। इनके जो मित्र है मोदी जी के, उनको फायदा कैसा उसके ऊपर सोचा जाता है, किसानों के बारे में नहीं सोचा जाता है। आदिवासी पहाड़े पे वीडियो सामने आया कि प्रस्तुति के दौरान 15 किलोमीटर उसको जाना पड़ा। लाड़की बहन योजना को पैसा डाइवर्ट किया है। आदिवासी जो पहाड़े है, दलित बस्ती, उधर का निधि, डेवलपमेंट का निधि समाज कल्याण मंत्री कहते हैं कि हमारे पास निधि नहीं। किस तरह देखते हो? देखो, महाराष्ट्र में किसानों की बदहाली आपने देखा होगा कि आज लातूर जिले में एक किसान को बैल नहीं था तो खुद ने अपने को जोत लिया और उसकी बीबी उसको हाँक रही है। ये महाराष्ट्र की परिस्थिति बन चुकी है। किसानों के बेहाल कर दिए, आदिवासियों के बेहाल कर दिए, दलितों के हाल खराब कर दिए, ओबीसी की हालत खराब कर दिए, बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं देते, उनके पैसे उधर ट्रांसफर कर लेते और लाडली बहन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और ये जो स्थिति बनी हुई है, ये सरकार झूठ और फरेब की सरकार है और ये सरकार को जनता का डर नहीं रहा है। सरकार को लगता है कि हम सब जो चुनाव आयोग इनके कार्यकर्ता बन गए, उनके आधार पर हम लोग जीत जाएंगे, लेकिन जनता का गुस्सा जब बढ़ेगा तो इनको सत्ता से भी खींचने को आगे पीछे नहीं देखेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, बेटियों के साथ लगातार हो रही दरिंदगी की घटनाओं को छोटी घटना कहकर ममता बनर्जी के मंत्री ने बंगाल की बेटियों का, देश की बेटियों का अपमान किया है। इस प्रकार का घटिया बयान देकर ममता सरकार की महिला सुरक्षा के प्रति असंवेदनशीलता सबके सामने आ गई है। ममता सरकार अपराधियों की रक्षक बन गई है। इस मामले में न केवल अपराधियों की बल्कि कॉलेज प्रबंधन की भी जांच होनी चाहिए। बंगाल की जनता इस लुटेरी और अपराधी सरकार को कठोर सजा देगी। लगातार बेटियों के साथ दरिंदगी की घटनाओं को छोटी घटना कहकर ममता के मंत्री ने बंगाल की बेटियों का, देश की बेटियों का अपमान किया है। इस प्रकार का घटिया तुच्छ बयान देकर ममता सरकार की महिला सुरक्षा के प्रति असंवेदनशीलता सबके सामने आ गई। अपराधी पर पहले ही 4 FIR थे, फिर भी कॉलेज में नौकरी दी गई। ये सोची समझी साजिश है, नालायकी है, नासमझी है या नौसिखियापन है। ममता सरकार अपराधियों की सुरक्षक बन चुकी है। इस मामले में केवल आरोपी नहीं, कॉलेज प्रबंधन की भी जांच होनी चाहिए। बंगाल की जनता अब इस लुटेरी और अपराधी सरकार को कठोर सजा देगी। ममता सरकार में बेटियां कॉलेज में हो, स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी में हो या कार्यस्थल में हो, वो अपने आप को सेफ नहीं मान रही, क्योंकि लगातार घटिया असंवेदनशील बयानबाजी ममता सरकार के मंत्री कर रहे हैं, जिससे भय उत्पन्न हो रहा है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।